हाय फ्रेंड, नमस्ते। आज के जो सुजस ई बुलेटिन है उसमें हम 4 फरवरी और 5 फरवरी के जो न्यूज़पेपर है उसमें अपन चर्चा करेंगे क्या क्या न्यूज़ आई है। तो एक एक करके न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ है पर्यटन संभावनाओं में दुनिया के कई देश बराबर राजस्थान। पर्यटन निगम के अध्यक्ष जो हैं श्री धर्मेंद्र राठौड़ जी ने ये बात कही है, क्योंकि जो पर्यटन की गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा दिया जाना है, क्योंकि नियमों में जो सरलीकरण किया जाएगा इसकी वजह से पर्यटन को लेकर दुनिया भर में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। राजस्थान को लेकर के इसके बारे में ये बात बताई गई है। 3 साल में प्रति व्यक्ति जो आय है वो 26.81% बढ़ी है। राज्य सरकार की नीतियों से आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ता राजस्थान, जिसमें हमने देखा था कि राजस्थान की जो विकास दर है वो 11.4% के हिसाब से बताई गई थी और 18-19 में आर्थिक विकास दर में 2.37% थी, जो कि बढ़कर के 11.04% हो गई थी। इसमें मुख्य रूप से ये भी बताया गया है कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट में देश दुनिया के बड़े निवेशक भी शामिल हुए थे। ये अभी प्रश्न भी पूछा गया था सीईटी में कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन जयपुर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट खबर है ब्याज माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बात है। लोग क्या करते हैं कि अवैध रूप से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जिसको पैसों की ज़रूरत होती है, उसको पैसे दे देते हैं बहुत ज़्यादा ब्याज, उच्च ब्याज दरों पर, और फिर वो ब्याज की राशि या मूल रूप धन है जमा नहीं करवा पाते हैं, तो वो उनको मानसिक रूप से और प्रताड़ित करते हैं और उनकी संपत्ति हड़पने का प्रयास करते हैं। तो एक ऐसा अभियान चलाया जाएगा जिसमें जो अवैध रूप से ब्याज माफिया है उन पर कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट, बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज पेनल्टी में 100% की छूट मिलेगी। हमें पता है कि हमने पहले भी एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए थे कि जो बिजली के बकाया बिलों की राशि वसूली करने के लिए एक योजना चल रही है और इस योजना का नाम है एमनेस्टी योजना। कौन सी योजना है फ्रेंड्स? एमनेस्टी योजना, जिसमें ब्याज राशि या बकाया है वो यदि कोई व्यक्ति एक मुश्त जमा करवाता है तो उसमें छूट का कुछ प्रावधान है। नेक्स्ट, राजस्थान में गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था और ये है कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर है, जिसमें ये राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र जी की उपस्थिति में 30 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 11 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि मिली है। नेक्स्ट, नवागांव कस्सी महाविद्यालय भवन का शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा किया गया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जी जूली के द्वारा नवागांव में कस्सी महाविद्यालय भवन की स्थापना की गई थी। इसी तरह प्रदेश में बाजरे के 8.32 लाख मिनी किट निःशुल्क वितरण किए गए। असुरक्षित खनन पर कार्रवाई होगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने देखा था कि जो खनन हो रही है उसमें क्या होता है कि जिन मानकों का या जिन नियमों का पालन करना होता है उनका पालन नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो खनन क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो और इसमें मुख्य रूप से बीमारी होती है सिलिकोसिस। तो ये कार्रवाई करने से क्या होगा कि सिलिकोसिस रोकथाम और उन्मूलन के लिए भी साथ ही साथ कार्रवाई हो जाएगी और इस रोग के रोकथाम में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। मरु महोत्सव रोमांचक स्पर्धा में बिखरा आकर्षण। हमें पता है कि मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर जिले के अंदर किया जा रहा है और इसका हमने एमसीक्यू क्वेश्चन भी किया था। नेक्स्ट, जल संरक्षण को प्रोत्साहन। किसानों को डिग्गी फार्म पोर्ड निर्माण एवं सिंचाई पाइपलाइन पर दिया जा रहा है अनुदान। तो ये तो थी फ्रेंड्स अपने 4 फरवरी का जो न्यूज़पेपर था वो, और अब हम देखते हैं 5 फरवरी का न्यूज़पेपर। 5 फरवरी 2023 का सुजस ई बुलेटिन और इसमें छपी प्रमुख खबरें कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो पहली खबर लगी है वो है राजस्थान सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव पहल। गांव और कस्बों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल खुलेंगे। हमने देखा था कि राज्य सरकार ने अब तक 1700 से अधिक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोले जा चुके हैं, जिसमें लगभग 3.5 लाख बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का, माता पिताओं का ये रहता है कि हमारा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम पढ़े, और वो भी यदि जब बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकार की तरफ से मिल जाती है तो और उसमें क्या कहना है। इसमें 9,712 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया है वो भी चल रही है, जिसमें संविदा आधार पर
टीचरों की भर्ती की जाएगी, जो कि संविदा नियम 2022 के तहत की जाएगी। इसी तरह ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, नई दिल्ली के अंदर जो बीकानेर हाउस है, नई दिल्ली में बीकानेर हाउस है, यहाँ पर स्कल्पचर पार्क की स्थापना की गई है। तो फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछ लिया जाए स्कल्पचर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो स्कल्पचर पार्क की स्थापना बीकानेर हाउस में की गई है। अब ये ध्यान रहे कि बीकानेर हाउस है कहाँ पे, तो बीकानेर हाउस है दिल्ली के अंदर। और इस पार्क का उद्घाटन किसने किया था? इस पार्क का उद्घाटन किया था जो राजस्थान के मुख्य सचिव हैं श्रीमती उषा शर्मा जी, इन्होंने इस पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये बिल्कुल याद रहे। इसी तरह किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध, किराए पर उपलब्ध। हमने देखा था कि किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए केंद्रों की स्थापना की जा रही है। और कौन से केंद्रों की स्थापना की जा रही है? कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जा रही है। हमने इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनाया था पहले कि कस्टम हायरिंग केंद्र होते क्या है। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चलेगा कस्टम हायरिंग केंद्र क्या होते हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र होते हैं किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाना, ताकि वो कम दरों पर अपने कृषि संबंधी कार्य कर सके। नेक्स्ट, श्री गंगानगर जिला प्रशासन का नवाचार, स्वस्थ गंगानगर मिशन से बच्चों की सेहत सुधरेगी। 1.9 लाख बच्चों की स्वास्थ्य जांच हुई, अब इलाज शुरू। बच्चों के देख लिया गया कि उनको कोई किसी प्रकार की जन्मजात बीमारी तो नहीं है, या आनुवांशिक बीमारियां जो होती है उनका पहचान करके समय पर उनका इलाज करने संबंधी कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह कोटा डोरिया फैशन शो का आयोजन किया गया और लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। कहाँ पे दी? बेणेश्वर मेले के अंदर। हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से ये अखबारों में छाया हुआ है कि डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर धाम पे मेले का आयोजन किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा योजना, प्रदेश के 1110 तीर्थ यात्री कामाख्या के लिए रवाना हुए। कुछ दिन पहले अखबार में आई थी और अपने इस सुजसी बुलेटिन में भी आई थी कि यदि आपने गैंगस्टर को फॉलो किया तो आप पे कार्रवाई की जाएगी और आपको रेडार पे लिया जाएगा। कहा जाता है कि जीवन में आगे बढ़ना फॉलो ही करना है, तो ऐसे महान इंसानों को करो ना जिन्होंने इस दुनिया को बदलने की ताकत रखी है। इन गैंगस्टर को फॉलो नहीं करना चाहिए। और यदि किसी ने गैंगस्टर को फॉलो किया है तो पुलिस कमिश्नर ने ऐसे 37 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि गैंगस्टर को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह जोधपुर के अंदर अमृता हाट में 8 लाख रुपए के उत्पादों की बिक्री हुई। देखिए, अमृता हाट क्या होता है कि स्वयं सहायता समूह और राजीविका द्वारा गठित महिला स्वयं सहायता समूह, महिला आर्टिजन और एकल महिला उद्यमियों और निर्मित हैंडीक्राफ्ट उत्पाद बेचने के लिए प्रदर्शित की गई थी, जो कि राजीविका के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स, जो महिलाएं होती है, जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह होती है, वो अपना उत्पाद होती है, वो उत्पाद ला करके यहाँ बेच सकती है और अच्छा मुनाफा भी कमा सकती है। तो ये तो थे फ्रेंड्स अपने 4 और 5 फरवरी के सुजस ई बुलेटिन। और अब हम देखेंगे इन सुजस ई बुलेटिन में आए हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस। हम केवल उन्हीं एमसीक्यू क्वेश्चंस को शामिल करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और जो पहले हमने कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल धैर्य बनाए रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि कभी एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए, कभी कम आ जाए, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम केवल वही एमसीक्यू क्वेश्चन शामिल करें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, ये हैं अपने सुजस ई बुलेटिन के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि पार्ट 33 है, जो कि 4 और 5 फरवरी 2023 का है। तो आइए हम देखते हैं इनके आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो यह है अपना पहला एमसीक्यू क्वेश्चंस। स्कल्पचर पार्क स्थापित किया गया। स्कल्पचर पार्क हमने देखा था कि इसका उद्घाटन अभी CS मैडम ने किया था, और CS का मतलब होता है चीफ सेक्रेटरी, यानी कि मुख्य सचिव। और राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? श्रीमती उषा शर्मा जी। और उषा शर्मा जी ने इस पार्क का उद्घाटन किया था। और ये किस स्थान पर किया था? तो वो आपके किया था ये बीकानेर हाउस, नई दिल्ली के अंदर। अब हम लोग काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं बीकानेर हाउस है कहाँ पे। तो बीकानेर हाउस जो है वो है नई दिल्ली में, उस स्थान पर स्कल्पचर पार्क स्थापित किया गया था। ये मेरे को फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लगा था, तो इसका उत्तर बी है, जो कि आपको याद रखना। तो ये तो थे फ्रेंड्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग राज ई लर्निंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर। थैंक यू।